नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम आज आप पहुंची है जिला सागर के ग्राम अर्जनी में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय तहसील स्तरीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। इस सत्संग के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जो है लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित करा रहे हैं और वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान जो है बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाज में फैली कुरीतियाँ, जैसे कि समाज में जो नशा रहता है, नशा को लोगों से दूर करना, दान दहेज की जो प्रथा है उससे दूर करना, पाखंडवाद, जितने भी आडंबर समाज में होते हैं, इन सभी बुराइयों से दूर कर एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है और इसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। आज जो सत्संग का कार्यक्रम है इसमें करीब जो है सैकड़ों की तादाद में लोगों को आने का जो है सिलसिला जारी है और काफ़ी दूर दूर से संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वो सत्संग में आ रहे हैं और सत्संग के माध्यम से वो लोगों को तत्व ज्ञान बता रहे हैं ताकि शास्त्रों में जो प्रमाणित ज्ञान है उससे लोग परिचित हो सकें। अब हम चलते हैं आगे और देखेंगे आगे की व्यवस्थाएं कैसी है। दर्शकों, जब हम आगे बढ़े तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आते हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं के जो है व्हीकल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। एक साइड है टू व्हीलर, आप देख सकते हैं कि टू व्हीलर जो है एक लाइन में यहाँ पर रखे हुए हैं। दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर है। जो दूर दूर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आते हैं उनके ये वाहन रखने की यहाँ पर सुविधा दी गई है। और दर्शकों, पार्किंग के बाद अब हम पहुँचे हैं जूता घर में। आप देख सकते हैं एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा है जूता घर। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आते हैं उनके एक लाइन में जो है यहाँ पर जूता चप्पल की व्यवस्था है वो एक लाइन में रखे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि माताओं बहनें जो भी आती हैं उनकी है जो लाइन से जूते चप्पल रखे हुए हैं ताकि जो भी श्रद्धालु आते हैं कोई भी असुविधा ना हो उनको यहाँ पर अपने जूते चप्पल ढूंढने में, उसका यहाँ पर ध्यान रखा गया है। दर्शकों, जूता घर के बाद अब हम पहुँचे। आप हमारे पीछे बैनर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जलराम और यहाँ बहुत सारे गिलास रखे हुए हैं जिसमें पानी है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे रूबरू होते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरिराम दास। हरिराम जी, ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आते हैं तो ये व्यवस्था उन्हीं के लिए पानी की? हाँ सर, जो भक्तात्माएं सत्संग सुनने के लिए आती हैं उन आत्माओं के लिए सेवा की जाती है। इसका कोई चार्ज लिया जाता है? नहीं भगत जी, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं पंडाल में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर LED के माध्यम से सत्संग करते हैं और नीचे आप देख सकते हैं कि दंडवत प्रणाम स्थल बना हुआ है। एक तरफ माताएं बहनें हैं जो दंडवत प्रणाम करती हैं और एक साइड जो दंडवत प्रणाम स्थल पुरुष लिखा हुआ वहाँ भगत भाई जो है दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भगत भाई हैं अपने गुरुजी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो बैठकर अपने सद्गुरुदेव जी का सत्संग श्रवण कर रहे हैं। उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होगा। गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को तक इसकी मूल तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और भी अनुयायी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनसे रूबरू होते हैं। सर, क्या नाम है आपका? भरत। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम साहेबपुर के रहने वाले हैं। क्या करते हैं आप सर? हम खेती किसानी करते हैं। आप खेती किसानी करते हैं तो आप यहाँ इस समय क्यों आए हुए हैं? वो इसलिए आए हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं सत्संग की यादी घड़ी तब के बरस हजार तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। तो हम यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं। आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हुआ है तो हम अपने सारे खेती के काम सब छोड़कर एक दिन के लिए हम परमात्मा का सत्संग सुनने आते हैं। तो आपका यहाँ जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आए हैं और आप खेती का काम करते हैं तो आपका नुकसान नहीं हो रहा इतना काम छोड़ के आप यहाँ आए? नहीं, नुकसान एक दिन के लिए हम नुकसान भी सह सकते हैं क्योंकि हमारे परमात्मा नुकसान होने नहीं देते। सबसे पहली बात तो ये है कि हम काम छोड़ते हैं तो हमारे बिगड़े काम होते हैं ना वो बनते हैं, इसलिए हम काम को अहमियत नहीं देते, हम सिर्फ सत्संग को अहमियत देते हैं और हम हफ्ते में एक दिन अवश्य निकालते हैं।